हाय सिन्हा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पीजी फोर्थ सेमेस्टर सेशन 2021 से 23 इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो यह क्वेश्चन पेपर इतिहास विषय का पहला क्वेश्चन पेपर ट्राइबल मूवमेंट जनजातीय आंदोलन का क्वेश्चन पेपर है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुछ पीजी कॉलेजों में इतिहास विषय का पहला पेपर जो है वह होता है जनरल मूवमेंट, तो कुछ कॉलेजों में होता है ट्राइबल मूवमेंट। तो यह जो क्वेश्चन पेपर है यह ट्राइबल मूवमेंट का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले है पार्ट ए। पार्ट ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दामन एकोह का सृजन किसने किया। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि दामन एकोह क्या था। तो दामन एकोह जो था वो भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र था जिसे दामन एकोह कहा जाता था, और इसका जो सृजन था वो अगस्टस क्लीवलैंड किए थे। और ये जो थे इसका सृजन संथाल समुदाय को बसाने के लिए किए थे। और ये जो थे अगस्टस क्लीवलैंड ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक, राजस्व कलेक्टर, भागलपुर जिलों के दीवानी अदालत के न्यायाधीश थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजातीय समूह सिंह बोंगा की आराधना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुंडा। और मुंडा जो थे आदिवासी वो सिंह बोंगा को सर्वोच्च देवता मानते थे। जनजातीय समूह सूर्य को सिंह बोंगा के रूप में पूजते थे और सिंह बोंगा को सृष्टि का निर्माता कहा जाता था। और आदिवासी जो थे वो सुख शांति समृद्धि के लिए सिंह बोंगा को पूजते थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिविल डिस्टरबेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एस.बी. चौधरी। इनका पूरा नाम था शशि भूषण चौधरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है डी। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ स्थित है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म था वो झारखंड के रांची जिले के उलिहातू में हुआ था। और इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही 1899 से 1900 तक चला। इसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो है वो 9 जून 1900 को रांची जेल में हो गई। और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना इनमें से किसने किया। तो ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको झामुमो भी कहा जाता है। तो इसका स्थापना जो है वह इन तीनों मिलकर किए थे, शिबू सोरेन, निर्मल महतो, A.K. राय। तो इसका स्थापना जो है वो 4 फरवरी 1973 को हुआ था। मुख्य उद्देश्य था इसका झारखंड को बिहार से अलग करना था। और झारखंड के जो पहले सीएम बने थे वह बाबूलाल मरांडी बने थे। और झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड के नेता जयपाल सिंह किस जनजातीय समूह से संबंधित थे। तो ये जो जयपाल सिंह थे वह मुंडा जनजातीय समूह से संबंध रखते थे। और ये जयपाल सिंह राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में ही भारतीय हॉकी टीम ने 1928 ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीता था। और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जयपाल सिंह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह का नेता कौन था। तो कोल विद्रोह का नेता बुधो भगत थे। ठीक है। और ताना भगत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो जात्रा भगत थे। ठीक है। अब जो कोल विद्रोह जो है कोल विद्रोह 1831 से 1833 तक झारखंड के
छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया। तो झारखंड राज्य जो है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना था, और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ से अलग होकर के, और 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य उत्तराखंड बना था यूपी से अलग होकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस जनजातीय समूह ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा उराव। उराव जनजाति जो थे वो असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए थे, और असहयोग आंदोलन जो है वह 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, और दुर्भाग्यवश इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। और साथ ही दिसंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव की पुष्टि दी गई, और आंदोलन 5 फरवरी 1922 को ही चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसे वापस लेने की घोषणा की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भगनाडीह से कौन सा जनजातीय आंदोलन आरंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और यह विद्रोह 1856 तक चला। इसे संथाल हुल भी कहा जाता था। संथाल जो थे वो कृषि प्रधान लोग थे, और हुल दिवस जो है वो 30 जून को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है, और प्रति शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। तो आइए देखते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जनजातीय जीवन पर ब्रिटिश हस्तक्षेप का प्रभाव। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दामन ए कोह का महत्व। दामन ए कोह का क्या महत्व था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन था झारखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है यात्रा भगत की भूमिका, और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह की प्रकृति। चलिए देखते हैं आगे है पार्ट सी। तो पार्ट सी में 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रति लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का है, और जिसमें से केवल 3 लॉन्ग क्वेश्चन को ही बनाना है। तो आइए देखते हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है टाना भगत आंदोलन की प्रकृति और विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा की भूमिका की विवेचना करें। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है झारखंड राज्य के निर्माण राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका की व्याख्या करें। उसके बाद चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है कोल विद्रोह के महत्व का मूल्यांकन करें। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वह संथाल विद्रोह के प्रभाव की विवेचना करें। हर क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे स्किप ना करें, पूरे वीडियो को ध्यान से सुन ले, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सभी वीडियो एक प्ले लिस्ट में डाल करके उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं।